तो कंसेप्ट फर्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। पहली कंडीशन है फर्स्ट, व्हाट, फर्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज द कंडीशन, what is the condition for maximum range of flow of water from a narrow orifice at height स्मॉल h। ये है हमारा पहला कंसेप्ट। तो अगर हम देखें, हमने बात की थी पहले, सबको मालूम है कि जो x होता है उसका फार्मूला है, हमने x का फार्मूला लगाया था और सबको बताया भी था कि जो h थी वो आई थी 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस h स्मॉल h माइनस h माइनस h। क्यों आई थी? क्योंकि सबको पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो था अंडर रूट 2 h माइनस h इंटू जी, और टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू फ्लो, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी अंडर रूट 2gh, और जो x होता है वो होता है v इंटू टी। तो जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास x आ गया था, दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस h। ये तो हमने कल तक पढ़ लिया था, लेकिन आज हमने क्या करना है, रेंज मैक्सिमम। रेंज का मतलब क्या हुआ कि x शुड बी मैक्सिमम, फॉर x शुड बी मैक्सिमम। वो कंडीशन कब होगी? वो कंडीशन हमारे पास होगी जब इसकी डिफरेंशिएशन dx बाई dh दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि डिफरेंशिएशन मैक्सिमा और मिनिमा ये जब आप +2 में जाओगे, लेकिन हमने पहले ग्रेविटेशन में एक ऐसी कंडीशन की थी कि जब हमारे पास ये डिफरेंशिएशन शुड बी 0, इसकी डिफरेंशिएशन शुड बी 0। तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो तो उसके लिए क्या किया हमने अब, तो अगर मैं इसको 0 करता हूं रेंज मैक्सिमम के लिए, ठीक है, रेंज मैक्सिमम के लिए x शुड बी 0। तो x शुड बी 0 का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी मेरे पास? तो मैक्सिमम के लिए क्या आई, तो फॉर x टू बी मैक्सिमम, अगर x को हमने मैक्सिमम करना है तो डिफरेंशिएशन dh शुड बी 0। तो अगर मैं यहां पुट कर दूं इसमें, विच इंप्लाइज dy बाई dh ऑफ x, पुट किया 2 अंडर रूट h इंटू h माइनस h शुड बी 0। यही तो मतलब हुआ इसका, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 का मतलब क्या हुआ, 2 को बाहर ले गए, ये रह गया आपके पास अंदर, इसको खोल लिया, ये बन गया h माइनस h स्क्वायर dy बाई dy शुड बी 0। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, हाफ फैक्टर इधर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है, हाफ फैक्टर इधर आ जाएगा पहले हमारे पास, तो यही अंदर की जो टर्म्स है अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होती है इसकी पहले यहां पर हाफ कर देंगे, ये एज इट इज ही आ जाएगा। फर्दर dy बाई dt ऑफ दैट जो हमारे पास अंदर बच गया, ठीक है, वो तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने या तो ये 0 वो 0। तो इसकी जब डिफरेंशिएशन की तो ये आ जाएगा h से कर रहे, आ जाएगा h माइनस 2h should be 0, which implies h will be equal to h by 2, h will be equal to h by 2। इसका मतलब क्या हो गया
कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब हाइट इतनी हो। हाइट इतनी होने का मतलब कि अगर ये एक बीकर है, उसकी हाइट अगर h है, तो इसका जो मिडल पॉइंट है, इसका जो मिडल पॉइंट है, वहां से रेंज, और यहां से अगर गिर रहा है लिक्विड और इधर से गिर रहा है, ये वाली जो रेंज है, अगर ये h/2 पे है हाइट पे, तो ये हमें पानी की जो आपके पास आएगा, इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगर बीकर के सेंटर पॉइंट से जो लिक्विड निकलेगा उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, तो रेंज मैक्सिमम के लिए क्या हुआ, देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये हाइट आई, देयरफॉर x मैक्सिमम अगर हमने कैलकुलेट करनी है, तो अगर मैं x मैक्सिमम कैलकुलेट करूं, तो उसके लिए मुझे जो फार्मूला है, मेरा फार्मूला तो है √2h h माइनस h, ये है फार्मूला। इस फार्मूले में पुट करता हूं h की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया √2h की जगह वो आ गया h/2 h माइनस h/2, h में से h-2 गया, दैट इज इक्वल टू 2 √h/2, ये भी आ गया h/2, ये एक h/2 क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा, तो x मैक्सिमम कब आ गई, दैट विल बी इक्वल टू, ये बन गया 2h/2, ये कट गया, तो मैक्सिमम कंडीशन क्या आई, फॉर x टू बी मैक्सिमम कब होगा, जब h, तो x मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू h, तो मैक्सिमम रेंज, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज आई h के लिए, तो h के बराबर होती है, याद रखना, तो मैक्सिमम रेंज, ये आ गया पहला फार्मूला एक, ये आई कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, हाइट जो है वो h/2 हो, ठीक है, तहां से वेलोसिटी तो आई जाएगी, तब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमने x मैक्सिमम निकाल लिया, ये कंडीशन है, ना कि h/2। तो जो हम ये ले रहे थे कि सर ये क्या, इसके लिए h/2 के लिए मैक्सिमम आएगा, नहीं, अगर ये हाइट है हमारे पास पूरी की पूरी, तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब हाइट के बराबर आ जाए, h के बराबर। ये कंसेप्ट देखो, ये अब हमारे पास आ गया पजलिंग कंसेप्ट, कैसे, हमने यहां निकाला h इज इक्वल टू h/2, ये तो हमने dx/, ये तो होना चाहिए, लेकिन जब हमने इस फार्मूले पुट की तो वैल्यू आई h, तो हाइट होनी चाहिए h, न्यूमेरिकल्स में इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ये है कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। तो मैक्सिमम, x मैक्सिमम कब होगा, जब वो h के बराबर हो। देखते हैं क्या मतलब, h के बराबर का मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ ना, अरे भैया ये मतलब हुआ कि ये है हमारे पास, ये आ गया h, यहां से निकला, ये आया x मैक्सिमम, वो h के बराबर है, जितना ये है उतना ये है, लेकिन ये वाली जो हाइट है वो तो h/2 ही है हमारे पास, नीचे से भी h/2, ऊपर से भी h/2, नीचे से भी h/2, ऊपर से भी h/2, ये जो x मैक्सिमम है ये उतना ही होगा जितना ये बीकर की लेंथ है, तो ये भी MCQ बन गया, कंसेप्ट बन गया। और जो रेंज आ रही है वेलोसिटी, ये हमारे पास वो कब आ रही है, ये मैक्सिमम में कब मिल रहा है, जब ये वाला जो पॉइंट है इसके मिडल में हो, तब हमें ये x मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब अगर यहां होता तो वो यहां गिर जाएगा, एक और होगा, ठीक है, तो वो यहां कहीं पे गिर जाएगा, लेकिन ये बीच वाला होगा वो दूर जाके गिरेगा, तो यहां से भी नहीं होगा, सेंटर पॉइंट है, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम रेंज। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 समझ आ गया भाई? यस सर।